नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आखिरी पड़ाव पर हैं हम सब चुनावी अखाड़े में। लगभग 2.5 महीनों तक सियासत का यह अखाड़ा घमासान का सबक बना रहा। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा चढ़ता उतरता रहा। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास सियासी खबरें, तो देखिए हमारी खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। एनडीए का नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वह देश के दूसरे ऐसे नेता बन गए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। बता दें कि एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सर्वसम्मति से नेता सदन के रूप में चुना गया। दरअसल पीएम मोदी की जब संसद के सेंट्रल हॉल में एंट्री हुई तो लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इस रिपोर्ट को देखिए। राष्ट्रीय गठबंधन एनडीए का नेता चुने जाने के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार को सबसे सफल गठबंधन बताया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और उनके इंडी गठबंधन को जमकर घेरा। उन्होंने ईवीएम को लेकर भी विपक्ष गठबंधन पर जमकर खरी-खोटी सुनाई। पीएम मोदी ने कहा कि जब 4 जून के नतीजे आए तो मैं काम में व्यस्त था। बाद में फोन आना शुरू हुए। मैंने कहा कि ये आंकड़े तो ठीक हैं, ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है या मर गई, क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतांत्रिक और लोकतंत्र की प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा दिया जाए। ये लगातार ईवीएम को गाली देते रहे। ये ईवीएम की अर्थी निकालने की तैयारी में थे। शाम आते आते इनकी जुबान पर ताले लग गए और ईवीएम ने उन्हें चुप करा दिया। यह ताकत लोकतंत्र और चुनाव आयोग की है। तो हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए, 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। और अगर मैं 14, 19 और 24 3 चुनावों को जोड़ करके कहूं, कांग्रेस के 3 चुनाव जोड़ूं, तो इन 3 चुनावों में जितनी सीटें मिली है उससे ज्यादा हमें इस चुनाव में मिली है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि दक्षिण भारत में एनडीए ने एक नई राजनीति की नींव मजबूत की है। कर्नाटक और तेलंगाना को देखिए, अभी तो वहां सरकारें बनी थी, पल भर में ही लोगों का भ्रम टूट गया और एनडीए को गले लगा लिया। तमिलनाडु की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, वो हमारे एनडीए समूह को बढ़ा रही है। कईयों को पता था कि शायद सीट ना जीत पाए, लेकिन फिर भी कहते रहे हम साथ रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में राजनाथ सिंह ने लोकसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और भाजपा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके बाद वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, नितिन गडकरी और राजग के साथी चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, शिवसेना के एकनाथ शिंदे समेत अन्य नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करी। नीतीश ने नरेंद्र मोदी के नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहा कि खुशी की बात यह है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है। अब पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है अगली बार ये पूरा कर देंगे। जो भी हर राज्य का है वह भी हम लोग पूरे तौर पर सब इनके साथ रहेंगे। पूरे तौर पर जो कुछ भी करेंगे, जिस तरह से करेंगे, सब अच्छा है। जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है। 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं और इन्होंने पूरे देश की सेवा की। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है
अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है, और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग, हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बैठक के दौरान टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई देते हैं, हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कभी आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया। उन्होंने उसी भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ खत्म किया। वहीं एनडीए के सभी घटक दलों के साथ भाजपाई शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से भेंट की और सभी का अभिवादन स्वीकार किया। इन सब के बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने जब मोदी को गुलदस्ता देकर प्रणाम किया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई। बता दें कि दोनों के बीच हुई इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चर्चा हो रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद इस तरह से मोदी और योगी का मिलना एक अलग ही संदेश बता रहा है। दोनों के बीच काफी गर्मजोशी दिखाई दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।